आदमी देखता है मैंने ये कर्म किया था, अब ये सजा हमें मिलेगी, और वो सजा देख करके आदमी फूट फूट के रोने लगता है, हे हमरा बचाओ, हमरा बचाओ। मरने काल में सबकी यही दशा होती है। अजामिल को अपने किए हुए कर्म और उसके फल दिखाई देने लगे। यमदूत के मार के डर से घबराने लगा अजामिल, और घबरा करके अपने बेटा नारायण को याद किया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। बेटा नारायण तो नहीं सुना, लेकिन वो नारायण ने सुन लिया और अपने सेवकों को भेजा, जाओ बचाओ मेरे भक्त को बचा लो। यमदूत मारने आए और भगवान के दूत बचाने आए और अपने सिंहासन पर बैठाकर उसको भगवान के धाम में ले गए। यमराज यमदूत को बहुत मारा। यमदूत सारे के सारे चले गए यमराजा के पास, महाराज अब आपकी नौकरी नहीं करनी है। क्यों? बोले अब आपका कहीं कुछ चलता ही नहीं है, पापी से पापी को पकड़ने जाए वहां भी भगवान के दूत आ जाते हैं, महाराज ऐसी नौकरी कौन करे, मार खाना पड़े। बोले आप किसको लेने गए थे, जिंदा को कि मरे हुए को? बोले मरे हुए को। तो फिर क्या हुआ? बोले वहां नारायण के सेवक आ गए और उसको ले गए और हमको बहुत मारे। बोले हाँ, ऐसे तो नहीं मारे होंगे, मरने काल में उसने किसी को बुलाया था क्या, याद किया था क्या? हाँ, राम का नाम लेकर जो मर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। यमराजा ने कहा, हे यमदूत, हम 12 लोग भागवत कहलाते हैं, भगवान के हो गए इसलिए उसको भागवत कहा जाता है। हम 12 लोग भागवत हैं, इसमें मनु महाराज भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, इसमें बलि राजा भी आ गए और इसमें यमराजा कहते हैं हम भी आ गए। बोले भागवत का मतलब क्या होता है? जिसको भगवान के सिवाय किसी और से संबंध नहीं है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी दे दे किरदार, जिस प्रकार प्रभु रखे उसी हालत में रहे, कभी फरियाद न करे। बस हम 12 भागवत ऐसे हैं कि भगवान के नाम का आश्रय लेके हम लोग रहते हैं। तो हे दूत, मरने समय में क्या बोला अजामिल ने? तो अजामिल ने बोला, नारायण मुझे बताओ, नारायण मुझे बचाओ। अच्छा, मेरे प्रभु का नाम लिया? बोले हाँ, प्रभु का नाम लिया। पद्म पुराण पाताल खंड श्री राम अश्वमेध में ऐसा वर्णन है। यमराजा ने कहा, हे दूत, दूत को कह रहे हैं, दूता यदि स्मरणंतो राम नाम 2 अक्षरम। हे दूत, अगर कोई भगवान के नाम का अक्षर रा और म भी बोल जाए, नारायण बोल जाए, राधा कृष्ण बोल जाए, शिव शंकर बोल जाए, भगवान का जो नाम लेता है मरने टाइम में, उसकी फिर से वो जन्म नहीं लेता, उसके ऊपर यमराजा का या यमदूतों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो बोले वो कहाँ जाता है? बोले तयोर नारायण गति, वो भगवान के धाम में जाता है, वहाँ अपना कुछ चलता नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान का नाम लेकर के मरे, हे दूत वहां नहीं जाना, नहीं तो इसी तरह से फिर से मार पड़ेगा। ये है भगवान के नाम की शक्ति। इसलिए आपको यहाँ बैठने से पहले मैं रामधुन लगवाता हूँ। दूसरी बात, कथा सुनने के बाद आप सांसारिक प्रवृत्ति में चले जाते हो। खेत की चिंता, घर की चिंता, घरारी की चिंता, बेटा की चिंता, पत्नी की चिंता, माँ बाप की चिंता, अनेक प्रकार के चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हो। अनेक प्रकार के फोन कॉल्स आते हैं, अनेक प्रकार के विचार आपके हृदय में पनपते रहते हैं। उस विचार के कारण जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर के भी थोड़ी देर तक आप शांत नहीं हो पाते, क्योंकि मन चंचल बन गया है। हम घर की बात बता दें, हम अपने पड़ोसी की बात बता दें, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर कर लें, ऐसा आपके मन में उत्सुकता होने लगती है।
और जब तक उस कचरा को आप निकालते नहीं तब तक आपको शांति होती नहीं है। हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान के नाम का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आपका 21 घंटे से जो मन आपका विचलित बना हुआ था, व्यग्र बना हुआ था, जब भगवान के नाम का धुन बुलाते हैं तो धीरे 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 आपका जो मन है वो कथा सुनकर ग्रहण करने के लायक बनता। किसी भी मेडिकल से जानकार वाले को पूछो, जिसको भूख नहीं लगती है या खाया हुआ पचता नहीं है, तो उसको डॉक्टर 2 गोली देता है, 2 गोली। एक गोली कहता है आप भोजन से 20 मिनट पहले ले लें, तब आपको भूख लगेगी, आपकी जो जठर है वो प्रज्वलित हो जाएगी। आप फिर भोजन के बाद एक गोली कहता है ये ले लीजिएगा। इस तरह से हम लोग जब कथा करते हैं तो आपको 2 गोली देते हैं, 2 गोली। पहले राम धुन कराते हैं तो आपको वो गोली देते हैं कि जो आप कथा खाएंगे, कथा सुनेंगे, वो आपको उसकी भूख लगेगी, कथा सुनने की भूख जगेगी, इसलिए पहले राम नाम की गोली दे देते हैं। और बाद में सुनी हुई कथा सत्संग आपको पचे, हृदय के गहराई तक पहुंचे, इसलिए फिर से बाद में एक गोली आपको दे देते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सब लोग बोलते हो, 2 आदमी को बोलना है, तीसरा किसी को नहीं बोलना है। कौन कौन 2 बोलेगा? जिसने भोजन किया और दूसरा वो जिसके मुंह में जीभ हो। जिसने भोजन भी नहीं किया अथवा उसके मुंह में जीभ भी नहीं हो, वो इसके अलावा कोई बोलेगा। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के उपासक, बाल कृष्ण के उपासक थे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो भी राम नाम की उपासना करते थे। सूरदास जी का एक भजन, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत हटे मेरो मन, नाम ही लेत हटे मेरो मन, राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। एक बार काशी में धनवानों की मीटिंग हुई, बड़े बड़े धनवान आए हुए थे। कबीरदास जी को कहा धनवानों की मीटिंग में आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, चलो कबीरदास महाराज। कबीरदास ने कहा कौन सा धनवान? सब के सब भिखारी गरीब बैठे हुए हैं। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, बड़े बड़े धनवान आए हैं, दुनिया भर के धनवान जुटे हुए हैं। कबीरदास जी ने कहा कोई धनवान नहीं है, सब के सब गरीब है, सब के सब भिखारी हैं। बोले कैसे? अरे कबीरा सब जग निर्धना, निर्धना कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन हो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन जान,
जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कौन सा धनवान? धनवान नहीं, सबके सब भिखारी निर्धन बैठ आए हैं, कोई धनवान नहीं है। अरे महाराज धनवान लोग सब ऐसा मत बोलो, कोई धनवान है नहीं। अच्छा आपके नजर में धनवान कौन है? कबीर ने कहा वही धनवान है जिसके पास राम नाम का धन है। आप लोग कभी गुजरात जाइए, वहां जूनागढ़ गिरनार जाना। जूनागढ़ में एक चौक है नरसिंह चौक, वो आप वहां जाना। वहां एक भक्तराज हुए नरसिंह मेहता, जिन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया लिखा। गुजराती में भजन है, लेकिन मैं आप लोगों को जबरदस्ती सुनाऊंगा, चाहे सुनो चाहे नहीं सुनो। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो कहिए पराई जाने रे। पर दूजे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पराई जाने। सच्चे वैष्णवता। मैं नरसिंह मेहता का ये भजन आपको इसलिए सुनाया, नरसिंह मेहता के 52 काम। कितना काम? 52 काम, 50 और 2। भगवान ने, आज मैं 70 साल पहले की बात बता रहा हूं, कोई 500-1000 वर्ष पुरानी बात नहीं है। नरसिंह मेहता भगवान के सांवरिया के उपासक, भगवान श्री कृष्ण के उपासक। एक बार पितृपक्ष में उनके पिताजी की तिथि आ गई, तो श्राद्ध करना था। तो उनकी इच्छा हुई कि आज मेरे पिताजी की तिथि है तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जैसा आप लोग भी करते ही होंगे पितरपक्ष में। तो सोचा ब्राह्मणों को कि मैं जा करके 51 ब्राह्मण को निमंत्रण दे देता हूँ और तुम खाना बनाना बढ़िया से। आहा, घर में तो कुछ है ही नहीं। पत्नी झल्ला उठी, कुछ विचार तो करो, घर में है कुछ, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है और कहते हो 51 ब्राह्मण को बुलाने जा रहे हैं। अरे महारानी, आज तो मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो जाओ दुकान से कुछ लेके आओ। दुकान पहुंच गए, पहले का बाकी था। दुकान वाला ने कहा पिछला लाओ तब अभी मिलेगा। अरे मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं दे दूंगा, ईमानदार आदमी हूँ। कहा महाराज आपकी ईमानदारी से मेरी दुकान नहीं चलेगी, मेरा दुकान तो तब चलेगा जब पैसा आएगा और जाएगा, कुछ देना पड़ेगा। कहा भाई आज की बार दे दो, फिर कभी मत देना। कहा ठीक है दे देते हैं, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कहा भैया जब गिरवी रखने का कुछ होता तो हम बेच न देते, गिरवी रखने के लिए कुछ भी तो नहीं है। दुकानदार ने कहा महाराज झूठ मत बोलो, एक वस्तु आपके पास है। नरसिंह मेहता विचार किए, जब मुझे ही पता नहीं तो इसको कहां से पता चल गया कि मेरे पास क्या है। बोले हाँ आपके पास एक वस्तु है, राग केदार। हमारे ब्याह से बहुत बढ़िया हो जाता है। आपके पास राग केदार है। जब नरसिंह मेहता का और भगवान के साथ ऐसा समझौता था कि जब नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे तो कन्हैया आकर के दर्शन देते थे। दर्शन दो घनश्याम क्या प्यासे, दर्शन दो मन मंदिर में
लो घट घट बासी रे दर्शन लो घनश्याम नाथ मोहि अखिया यक्षी द्वार दया का जब तुम खोले द्वार दया का जब तुम खोले जमशुर में गूंगा बोले जमशुर में गूंगा बोले अंदाज़े खेलना चल कर पहुँचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहि काशी दर्शन दो घनश्याम घनश्याम। जब राग केदार नरसिंह मेहता गाते थे तो भगवान उनको दर्शन देने आते थे। भक्तराज पहले के लोग कितने ईमानदार थे। भक्तराज आप गिरवी रख दो राग केदार मेरे पास, जब तक मेरा पैसा चुकाओगे नहीं तब तक तुम राग केदार गाओ नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है। राग केदार गिरवी रख दिया और वहां से सामान लेकर के आए। लेकर के आए क्या, भगवान पहले पहुंच गए। भगवान बन गए शामरसा सेठ। भगवान बन गए सावरसा सेठ और अनेक प्रकार के वस्तुओं से घर को भर दिया। अनेक प्रकार के व्यंजन बन के तैयार। ब्राह्मण लोग आ गए, निमंत्रण था एक को, पहुंच गए पूरे घर जाना में संदर का एक का निमंत्रण पूरे है। नरसिंह मेहता के यहाँ भगत के यहाँ भोजन है, चलो मजा आएगा। सबके सब आ गए। सोचा पत्तल में तो सब भोजन कराता है, अगर कोई थाली हो तो किसी पात्र में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। भगवान ही आयोजन कर रहे थे, फिर क्या। भगवान ने सोना की थाली, सोना की कटोरी, सोना का चम्मच, सोना का गिलास, सोना का लोटा, सब कुछ सोना का ब्राह्मणों के आगे परस दिया। अनेक प्रकार के व्यंजन परसे गए। ब्राह्मणों ने भोजन किया, खूब पेट भर के खाए। बहुत बड़ा भंडारा हुआ। फिर बाद में ब्राह्मणों को लग गई लोभ। नरसिंह मेहता, भगवान नरसिंह मेहता के रूप में काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लोभ लग गया। ब्राह्मणों ने कहा मेहता जी बाप के श्राद्ध किए हो, सोना की थाली में खिलाए हो, दक्षिणा में हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, थाली बांट के ही दे दो। नरसिंह मेहता बने, भगवान ने कहा भैया आपसे बराबर क्या होता है, ये भी ले जाओ। सोना की थाली, ऐसा श्राद्ध शायद किसी ने नहीं किया। जब श्राद्ध खत्म, भोज खत्म हो गया, नरसिंह मेहता तो राग गिरवी केदार गिरवी रख करके और वहां से फिर दुकान से सब सामान लेकर के आए। पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो, लो सब सामान लेके आया हूँ, भोज उज करो। पत्नी डंडा लेके मारने दो, पागल हो गए हो, भोज खत्म हो गया, ब्राह्मण लोग थाली बात की चम्मच लेकर के चले गए और तुम अभी सामान लेकर के आए, पागल हो गए हो, 2 बार भोज करोगे। नरसिंह मेहता ने कहा अच्छा, यहाँ तो हम जैसे तैसे गिरगिरा करके तब सामान लेके आए और मेरे बाप का भंडारा भगवान ने कर दिया। भगवान अब तो वो भी कुछ करो कि मेरा राग वापिस मिल जाए और मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊं। कि ऐसी लीला क्यों करते हो, तुम नरसिंह बन गए लेकिन अब केदार गा नहीं सकते थे। भगवान से विनती किया, वो गुजराती भजन है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो भजन किया, गुजराती भजन है। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हे भगवान मेरी विनती सुनिए,
और कुछ भी करके इस दुकानदार का पैसा चुकाइए। सांवरिया को याद किया, सांवरिया फिर बन गए नरसिंह। नरसिंह बन गए और दुकान वाले के पास गए, नरसिंह मेहता बन गए। बोलो भैया तुम्हारा बिल कितना हुआ, ब्याज के साथ गिन लो, आज डबल दे दूंगा, आज बहुत पैसा मुझे दक्षिणा में मिली। अच्छा महाराज बड़े पैसा वाले हो गए, जितना बाकी था उतना ही दे दो तो बहुत हो गया। जब देने भगवान आ गए फिर क्या। भगवान सांवरिया कन्हैया बन गए नरसिंह मेहता और उस दुकानदार का कर्जा चुकाया। कहा, दुकानदार ने कहा जाओ महाराज अब राग सुनाना केदार। भगवान जाकर के फिर बनिया बन गए। भगवान फिर से बनिया बन गए और चिट्ठी लिख करके और मेहता जी को दे दिया, आज से आप हमारे सभी ऋण में से मुक्त होते हैं, आप राग केदार गाइए। दर्शन दो घनश्याम ये नरसिंह मेहता उन्होंने अंत में यही लिखा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। भगवान के नाम का आश्रय था तो भगवान के नाम भगवान ने नाम जपने वाले के 1-2 बार नहीं 52 बार काम किया। ये है भगवान की माया। लोग विचार करते हैं उसका काम कैसे हो गया, मैं तो कुछ किया नहीं। अरे करने वाले वो है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे। भगवान के नाम गणिका अजामिल, कल कोई मास्टर साहब कौन थे, वही तो है शायद बैठे हुए, कल आप ही गा रहे थे ना। पाइन गति के ही पतित पावन राम भज सुनु सच मना। गति के ही पतित पावन राम भज सुनु सच मना। गणिका अजामिल गजादि खल तारे गया। भगवान के नाम लेने से कौन नहीं तरा। गणिका सुगा पढ़ावत गणिका तर गए। हाथी ने आधा नाम पुकारा, गो कह के काल कहना बाकी, और भगवान गरुड़ को कहा तू बगल में लग, पहले मुझे गजराज को बचाना है। और तुरंत भगवान आकर के गजराज गजेंद्र की रक्षा की। ये भगवान के राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। हे राम तेरे नाम की महिमा अपार है, कौन पार पा सकता है। कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार है। एक बार एक दुकानदार के यहाँ से कोई ग्राहक 5-10 हजार का उधार ले गया। 2-5-10 दिन में आपको दे जाएंगे, लेकिन बेचारे को व्यवस्था नहीं हुई, समय से पैसा लौटा नहीं पाया। लेकिन मुसीबत एक ये आ गई कि अब उस दुकानदार के घर के आगे से, दुकान के आगे से निकल नहीं सकते थे। बीच रास्ते पर दुकान था, अब उस रास्ते से उसका निकलना मुश्किल हो गया। बरसात का समय,
बेचारा सोचा भी बरसात है, छाता लेकर के चले जाएंगे, और जब दुकानदार का दुकान आएगा तो छाता उस तरफ कर देंगे, तो हमारा मुंह देखेगा नहीं, हमें पहचानेगा नहीं। जब वो दुकानदार आया, उसने छाता तान दिया दुकानदार के तरफ, जाने लगा, तभी आवाज लगा, ये मोहन भाई इधर आओ। है कैसे पहचान गए? बोले छाते पर तुम्हारा नाम लिखा था, छाते पर तुम्हारा नाम लिखा था, इसलिए पहचान गए। नामी को अगर पकड़ना है तो नाम को पकड़ लीजिए, तो नामी एक बार जरूर पकड़ में आ जाए। चेहरा से आप किसी का घर मकान नहीं पूछ जान सकते, इसके लिए आपको नाम बताना पड़ेगा। फलाने भाई, एक भाई ऐसे हैं, इतने बड़े हैं, इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, इतने ऊंचे हैं, ये सब बात आप बता दो, लेकिन नाम न बताओ तो लोग आपको घर नहीं बता पाएगा। लेकिन सीधे नाम बता दो, फलाना भाई, उनके पिताजी का नाम फलाना भाई, तो तुरंत कहेगा हाँ हाँ फलाना टोला में रहते। नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे भगवान का, अभी ध्यान लगाने का मौसम नहीं है, वो मौसम खत्म हो गया। अभी तो ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पड़ोसी कब तुम्हारा डब्बा गायब कर देगा पता नहीं चलेगा। पहले ध्यान लगाया जाता था, अब ध्यान रखने की जरूरत है। इस सीजन में, जिस सीजन में जो खेती जो अनुकूल हो वही बोया जाता है। तो सतयुग में ध्यान की खेती होती थी, त्रेता में जाकर के यज्ञ होने लगा। अब यज्ञ अभी आप नहीं कर सकते, न पवित्र ब्राह्मण मिलते हैं न पवित्र सामग्री, इसलिए यज्ञों का फल प्राप्त नहीं होता। आ गया द्वापर, भगवान की पूजा करके लोग भवसागर पार जाते थे, लेकिन अभी पूजा करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। एक जगह मेरी पधरामनी थी, किसी के घर जाना था। बुढ़िया माता बहुत दिन से जब मंदिर आती थी दर्शन करने तो कहती थी, बापू एक बार मेरे घर पर आओ, बापू एक बार मेरे घर पर आओ। हम कहे ठीक है, कथा बथा में से टाइम मिल जाएगा, आश्रम पर 5-10 दिन रहूँगा तो तुम्हारे घर पर जरूर आऊँगा। तो एक दिन संजोग हो गया उसके घर पर जाने का मौका। मैंने एक दिन पहले कह दिया कि कल आपके घर आना है। महाराज कितने बजे आओगे? ज़्यादातर 99.9%। मेरी इच्छा रहती है कि समय का पालन हो और मेरे चलते दूसरे को तकलीफ ना हो। मेरा प्रयास रहता है, कभी इसमें सफल होता हूँ, कभी नहीं भी होता। कभी हमारे चलते, कभी हमारे स्टाफ वालों के चलते सब कुछ नहीं हो पाता। कभी आपकी भी गलती हो जाए, कभी मेरी भी गलती हो जाए, हो सकता है, ये सब अपवाद रूप में, लेकिन ज़्यादातर 99.9%। विक्रम जी को पूछो, 9 बजे बोला था, 9:01 इनके घर पर। शिवदासपुर वाले को 10 बजे बोला था, 9:59 पर मैं वहाँ पहुँच गया। 11 बजे मणि बाबू के घर पहुँचना था, 11 बजने में 5 मिनट कम पहुँच गए थे। जहाँ तक हो सके तो टाइम का पालन, और मेरे चलते सामने वाले को तकलीफ न हो, अगर हो तो कम से कम, क्योंकि साधु के वेश में 30 के कम उम्र होता तो हम भी दौड़ उड़ करके कभी रसोई घर में चले जाते, कभी कहीं चले जाते। अब उम्र हो गई 50 के पार, तो अब जो हमारी उम्र के, उनके घर उनके बेटे की बहू आ गई, तो अब सब जगह दौड़ के जाया नहीं जा सकता। नहीं तो मैं तो खुद चाय बना के पी लूँ, क्यों राहुल जी को कहूँ। कल मुझे दोपहर में चाय पीने की इच्छा हो, बोला सब यजमान तो चले जाएंगे, चाय कौन बनाएगा? यजमान चाय चीनी लेके जाएगा क्या? हम खुद बना कर पिएंगे। तब नेताजी चाय बना करके पिलाए। मेरे कहने का मतलब जितना हो सके प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जब अपना बना के हमारे लिए बना सकता है तो हमारा। मैं व्यास जी को कई बार बोला हूँ कि जरा जाके देखिए बहन जी अकेली है, बड़ी बहन चली गई बाजार, आ जाएगी, फोन किए हो आप? अच्छा फोन कर देना।
मैंने वो बहन गई तो मैंने व्यास जी को 2 बार 3 बार कहा, और व्यास जी गए भी, मेरे लिए भोजन ले आए, मेरे लिए चाय ले आए। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए सब मिलजुल करके। और बहुतों को तो सरकार बॉडीगार्ड नहीं देती है तो प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लेता, भाड़ा का बॉडीगार्ड कथा के 9 दिन के लिए। ऐसे ऐसे कथाकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं जानता भी हूँ। बॉडीगार्ड, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो हमको कौन मार देगा कि बॉडीगार्ड चाहिए? क्यों? किसी का कुछ लिया ही नहीं, जीवन में देने का काम किया, लेने का काम किया ही नहीं। मुझे याद नहीं कि पिछले 40 साल से 38 साल से मैं गुजरात में हूँ, मुझे नहीं याद कि मैं किसी से चंदा मांगा हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी का ले लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतना मेहनत करता हूँ यार, 4 घंटा 5 घंटा आपके सामने बैठता हूँ, बोलता हूँ। आपने कभी मेरा आसन बदलते हुए देखा? बताओ, सब 200-500 लोग बैठे हो, कभी देखा मेरा पाँव इधर से उधर करते हुए? और तुम लोग थक जाते हो। तो ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे चलते दूसरे को कम से कम थके। आदमी भगवान को भी पकड़ना हो तो भगवान के नाम को पकड़ ले। तो ये कलयुग जो है ये नाम का सीजन है। जिस सीजन में जो फल पकना चाहिए उसी सीजन में अगर आप वो काटो तो वो ज़्यादा फलदायक होता है। अब बिना सीजन का आप उगाने जाओ तो उसमें मेहनत ज़्यादा होता है, लागत ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर भी जितना चाहिए उतना परिणाम नहीं मिल सकता है। इसलिए कलयुग केवल कलयुग जानते हैं। पत्थर पर लिख दिया तो पत्थर भी तैर गया। सबरी के पद नीर से सरवर विमल हुआ। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है, वर्षों तक भगवान का नाम लिया। 16 साल की सबरी, शादी होनी थी। उसके शादी में मेहमान को खिलाने के लिए अनेक पशु पक्षियों को इकट्ठा किया गया। शादी के दिन इसका भोज होगा। सबरी को पता चला मेरे शादी में मेरी शादी होगी और इतने पशु पक्षियों जीव हत्या। रात के अंधेरे में 12 बजे 2 बजे के बीच में सबरी घर छोड़ करके भाग गई। दिन भर एक पेड़ पर बैठी रहती। रात में जब सब लोग सो जाते तो महात्मा मतंग के आश्रम से लेकर के पंपा सरोवर तक का रास्ता हाथ से साफ करती, क्योंकि झाड़ू लगाएगी तो खरखर का आवाज होगा, इसलिए महात्माओं की नींद बिगड़ जाएगी, इसलिए हाथ से सफाई करती थी। 16 साल की सबरी आज 60 से ज़्यादा की हो गई। उम्र का काम तो करता ही रही, कोई भी रहे हैं। आप लोग गाते हो ना आल्हा में, अरे गई जवानी फिर ना लौटे कितनों घी मलीदा खाए, गाते हो ना। एक नटू भाई करके था आल्हा गाने वाला, बड़ा गजब गाता था, घोड़ा पर चलता था। तुम कैसे देखोगे, बहुत पहले की बात है भाई। मैं बात कर रहा हूँ आपको 84-85 की। ये सिस्टम ऐसे। सबरी वृद्ध हो गई। आज रास्ता साफ करने में शरीर शिथिल हो गया, रास्ता साफ करने में देर हो गई। मतंग जी अपने शिष्यों के साथ पंपा सरोवर स्नान करने के लिए जा रहे थे। मतंग जी ने कहा,
औरत तुम्हें हमारा रास्ता साफ करती हो, जा सुछाह छुई लीजिए सींचा। जिसके परछाई लेने मात्र से अपवित्रता आ जाती है, तू तो ऐसे जाति की है और तुम्हें रास्ता साफ करती हो, इस पर हम लोग चलते हैं। सबरी ने पांव पकड़ लिए, महाराज ये अपराध मैं करती हूँ, आपको अगर कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दो। मतंग जी ने कहा बेटा इधर आ, और सबरी के माथे पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया, जा बेटा। राम के लिए लोग दर्शन करने मंदिर तक जाते हैं, लेकिन वो मंदिर वाला राम चल करके तुम्हारे झोपड़ी में आएगा। अब शिष्यों ने विद्रोह कर दिया, महाराज आपने एक स्त्री को हाथ लगा दिया, आपको पाप लगेगा। महात्मा ने कहा पाप जाए अपने बाप के घर, इसने इतने दिनों से सेवा की, इसको तो मैंने आशीर्वाद दिया है। नहीं, आपने एक स्त्री को छू दिया, आपने संन्यास धर्म का उल्लंघन कर दिया। गुरु महाराज के ऊपर शिष्य लोग नाराज हो गए, ऐसे गुरु महाराज को छोड़ दो, गुरु जी पापी हो गए। गुरु जी ने कहा ठीक है छोड़ दो, जाओ। स्नान करने गए तो आज पंपा सरोवर में पानी नहीं है, पूरा पानी खून बना हुआ। शिष्य लोग वापस आए गुरु जी से कहने के लिए, गुरु महाराज आपने पाप किया था, इसीलिए आज सरोवर में पानी नहीं, सरोवर में खून भर गया है। महात्मा मतंग मुस्कुराने लगे, बेटा मेरे पाप से अगर खून हो गया है तो तेरे पुण्य से जरा उसको पानी बना दो ना। सभी शिष्य अपने पुण्य का प्रभाव समर्पित करने लगे, लेकिन पंपा सरोवर में खून जा नहीं रहा है और उसमें पानी बन नहीं रहा है। गुरु महाराज हम लोगों ने अपना सारे का सारा पुण्य दे दिया, लेकिन अभी भी खून पानी नहीं हो रहा है। गुरु महाराज आप ही कुछ करो ना। गुरु महाराज ने कहा मैं तो पापी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। महाराज हमसे भूल हो गई महाराज, कुछ करो। मतंग ऋषि ने रास्ता बनाया। नेताजी, ओ नेताजी थोड़ा हट के बैठो। हाँ, अब बीच में हाथ उठ नहीं लाना, वहां लाइव चल रहा है। महात्मा मतंग ने कहा शिष्यों, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सबसे सेवक धर्म कठोर। और इस शबरी ने सेवा का काम किया है। आज हम जिस महापुरुष को यहाँ याद कर रहे हैं, ऐसे स्वर्गीय श्री रामाशीष बाबू को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा प्रदान किया। लोगों से जबरदस्ती 10-20 रुपया लेकर के कॉलेज बनाया, लोगों को प्रेरित कर करके हाई स्कूल बनाया, लोगों का साथ लेके और उनको जबरदस्ती प्रेरित करके बेसी स्कूल यहाँ लाया, गर्ल्स हाई स्कूल बनाया, लाइब्रेरी बनाया, क्या क्या ना उन्होंने किया। अब हम आपका ये फर्ज हो गया है, उनके जो कुछ अधूरे सपने हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग मिल करके जब अच्छा प्रयास करेंगे तब उनके आत्मा को शांति मिलेगी। रास्ता बता के गए हैं, चलिए उस पर चलना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद ने अपने कविता में लिखा, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ काम दाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ काम करो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कविता में लिखा है, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आते, कदम मिलाकर चलना होगा। पिक्चर में मोहम्मद रफ़ी ने गा दिया, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाओगे मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और गुजराती में मैं कभी कभी कहा करता हूँ, बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना सहकार का उद्धार नहीं हो सकता। छुपना नहीं, इधर आओ, इधर आ जाओ। कल मैं कहाँ बैठाया था, फिर आज गड़बड़ किए, चलिए वहां जाइए। आज लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूं, फिर गड़बड़ किए तो जब बड़े भैया आवे तो छोटे भैया को घसक जाना चाहिए। बड़े भैया को सेट करो, निराला तुम भी आ जाओ, बीच में बहुत जगह खाली है।
आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे जाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बड़े लोगों का पूंछ पकड़ लेना होता है, बस हो गया काम खत्म। बड़े वही होते हैं, जैसे अग्नि के पास जाने से बर्फ पिघल करके पानी हो जाता है, वास्तव में बड़े वही हैं जो अपने साथ रहने वाले छोटे को भी बड़ा बनाते। एक बार एक भिखारी राजा के दरबार में पहुंच गया। जो अपने आप को बड़े समझते हैं वो सब सुन लीजिए कान खोल कर। एक बार एक भिखारी राजा के दरबार में गया, गेट पर जाके बैठ गया। अब राजा के जो पुलिस वाले थे, उनके पास काम करने वाले लोग थे, उनका अब वो परमिशन देवे तब तो राजा के पास जाएगा कोई। बड़े लोग होते हैं तो उनके चापलूस भी ज़्यादा होते हैं, चमचे लोग ज़्यादा होते हैं। पहुँचने साहब को पता ही नहीं, साहब के पास पहुँचने नहीं, साहब अभी नहीं मिलेंगे, साहब अभी काम में हैं, साहब अभी दिल्ली गए हैं, साहब अभी बम्बई गए हैं। और साहब बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं अकेले, साहब को मालूम ही नहीं। तो ये पुलिस वाले लोग जो थे, सोचा ये गरीब भिखारी है, इसको 2-5 रुपया दे दो चला जाएगा। लेकिन वो भिखारी भी अड़ गया था, हमको तो साहब से मिलना है, साहब से मिलना है। आइए आइए आइए। वाह क्या बात, बहुत सुंदर, गजब। जरा लगाइए तो ऐसे ही। हाँ कितने बरस से आप बजाते हैं इसको? 25 साल। उससे पहले सीखे थे? 25 साल पहले सीखे थे ना। अयोध्या में रह करके इन्होंने साधना किया है, रूखा सूखा खा के। और पहले रहने की भी कहाँ अच्छी व्यवस्था थी, छोटे छोटे रूम, दरवाजा का ठिकाना नहीं। किनके पास सीखे थे? कहाँ पे? ओ क्या बात है, उनके गोविंद शंकर जी के पुत्र भी थोड़ा बहुत गाते बजाते हैं। तो कौन है वो? रामाश्रय जी। कहाँ थे अपने लोग कथा में? सबरी के पदनीर से सरवर विमल हुआ। गुरु महाराज आप ही कुछ कीजिए, मेरे से अपराध हो गया, हमने आपके विषय में गलत विचार कर लिया। गुरु महाराज ने कहा एक ही उपाय बचता है, जिसने राम नाम की उपासना की है उसका तुमने अपमान किया है। अब सबरी के पांव धो, और सबरी के पांव धो करके वो जो चरणामृत है वो सरोवर में डालो, तब जाकर के सरोवर का जल निर्मल होगा। सबरी के पदनीर से सरवर
विमल हुआ। कैसे मनुज न जा सके भव सिंधु पार है, मेरे राम तेरे नाम का तो ये नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा। भगवान को पकड़ना है तो भगवान को छोड़िए, भगवान के नाम को पकड़िए। और इस कलयुग में ये राम नाम कैसा दीपक है पता है? पहले के समय में जब आर्थिक परिस्थिति हमारी आपकी अच्छी नहीं थी, तो जो चतुर महिलाएं होती थी, एक तरफ घर और एक तरफ बाहर, जब घर का सब कामकाज खत्म हो जाए तो सारा दिया बुता दिया जाता था, सारा लालटेन बुता दिया जाता था, एक ही दीपक जलता था। और वो कहाँ रखते थे? बीच में। क्यों? अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। तो हमें और आपको भी अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहिए। इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है, इस शरीर के अंदर भी एक दुनिया है और शरीर के बाहर भी एक दुनिया है। दोनों तरफ आप उजाला चाहते हैं। इसका मतलब फिर से समझाऊंगा। स्वार्थ और परमार्थ, एक अंदर है और एक बाहर है। परमार्थ अंदर है, स्वार्थ बाहर है। संसार बाहर है और परमात्मा अंदर है। दोनों का उजाला चाहते हो, दोनों का आशीर्वाद चाहते हो। ये दुनिया वालों को अच्छा व्यवहार चाहिए और भगवान को भजन चाहिए। और दोनों को अगर साधना हो तो संतों का ऐसा विनम्र मत है, राम नाम मन दीप धरो, जी हृदय द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। अगर इस लोक में प्रतिष्ठा और परलोक में आप शांति चाहते हैं तो भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। कहाँ से? जीह देहरी द्वार, इस जीव से। जीव अंदर भी है, बाहर भी है। ये दोनों तरफ इसकी गति है। ये कभी बाहर भी निकाल सकते हो, कभी अंदर भी कर सकते हो। जीव के अंदर, जीव में कोई हड्डी नहीं लगी है। राम नाम का आश्रय। अब आइए कल के कथा प्रसंग में चलते हैं। चलो चलो री कौशल्या के द्वार, जन में राम लला। चलो कौशल्या के द्वार, जन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या, आइए अयोध्या चलते हैं। अयोध्या कैसी है? मैं आपको पूरा अयोध्या घुमा देता हूँ थोड़े समय। पूरे अयोध्या की परिक्रमा करवा देता हूँ। अभी बहुत भीड़ है। हाँ, हम पूरी अयोध्या घुमा रहे हैं। दक्षिणा तगड़ा लगेगा। अभी पंडित लोगों को बहुत आमदनी हो रही है। अयोध्या में अति आनंद हो रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए हैं। चारों तरफ से भारी भीड़, भूप दरबारा, बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कैमरा लेके जब फोटो खींचने गए, एक भी पुरुष का नाम नहीं, एक भी सिंगल, एक भी पुरुष नहीं, खाली महिलाएं थी। यहाँ भी संख्या कुछ इसी तरह से है। एक भी पुरुष का नाम नहीं लिखा। अरे राम, कितना बेईमानी कर दिया तुलसीदास जी ने हम आपके साथ। वृंद वृंद मिले चली लोगाई, वृंद वृंद मिले चली लोगाई। शरण सिंगार किए उठिलाई,
चली लुगाई मतलब महिला मंडल। तुलसीदास जी ने 100% आरक्षण कर दिया, रिजर्वेशन, एक भी पुरुष नहीं। समस्या वहां खड़ी हो गई जो आज भी समस्या है। आना सब चाहते हैं, जाना कोई नहीं चाहता। अंदर जाते हैं, वापिस आना किसी को अच्छा नहीं लगता। भारी भीड़ भूख दरबार। तुलसीदास जी ने लिखा कि पत्थर का एक टुकड़ा था, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, लोगों के पांव में लग लग करके रजगद के जैसा हो गया, धूल जैसा हो गया। अब कितने लोग आए हों। अच्छा, खाली हाथ कोई नहीं आता है। किसी के घर अगर बालक का जन्म हो तो लोग उसको खिलाने के लिए जाते हैं, देखने के लिए, मिलने के लिए, तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं। बच्चा के लिए, बच्चा की माँ के लिए, दो के लिए तो जरूर ले जाना है। बच्चों के लिए कुछ खिलौना ले लिए और उसकी मम्मी के लिए कोई साड़ी वाड़ी, कोई गहना बहना, जैसा संबंध ऐसा लोग ले जाते होंगे। सबके सब लोग जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने थोड़ा और बारीकी से देखा, ये लोग कौन से ब्यूटी पार्लर में सज के आए हैं, जरा देखें तो सही, इन्होंने श्रृंगार कैसा किया है। तुलसीदास जी ने देखा तो अयोध्या की किसी महिला ने कोई श्रृंगार नहीं किया था, कोई श्रृंगार नहीं, एक श्रृंगार, और उस श्रृंगार का नाम है सहज श्रृंगार। सहज श्रृंगार किए उठ धार, वृंद वृंद में चले लो भाई, वृंद वृंद में चले लो भाई, सहज श्रृंगार किए उठ भाई, सहज श्रृंगार किए उठ भाई। सहज श्रृंगार। अच्छा, सहज श्रृंगार क्या होता है? 16 श्रृंगार में इसका कहीं नाम नहीं है। 16 श्रृंगार के अलावा ये 17वां श्रृंगार सहज श्रृंगार। जे जैसे तैसे उठ दावन, जो जहां है, जैसे है, जिस अवस्था में है वहीं से दौड़ पड़ता है। किसी ने कहा बच्चों को कहाँ रखा, बूढ़े को खिलाया कि नहीं? बोले नहीं, बाल वृद्ध को संग न लाओ, न बच्चों को साथ में लिया, न बूढ़ों को साथ में लिया। क्यों नहीं लिया? बच्चे स्वार्थ हैं और बूढ़े परमार्थ हैं। बच्चे की सेवा हम इसलिए करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, तो ये स्वार्थ हो गया। और बूढ़े की सेवा इसलिए हम करते हैं कि इनका सेवा करना हमारा फर्ज है, तो उसमें पुण्य मिलता है, तो वो परमार्थ हो गया। लोगों ने भगवान के दर्शन के लिए अपने स्वार्थ और परमार्थ सब कुछ को छोड़ दिया है और दौड़ पड़े रामलला के दर्शन के लिए। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। मैं कहा करता हूं हमेशा, आज जो है वो लोग दिखाना नहीं चाहते और जो नहीं है वो दिखाना चाहते। बात बड़ी छोटी सी है, ध्यान देना। आप सब अपने हो ना, इसलिए कह देता हूं। आदमी के जो अंदर नहीं है वो बाहर दिखा रहा है, और जो बाहर है उसको छुपाने का प्रयास कर रहा है। हमारी आपकी मानसिकता ऐसी है। नाम से, गांव से लोग कहीं कहीं अपनी जाति का नाम छुपाते हैं, जाति का नाम बदल देते हैं। तो लोकतंत्र में, ये प्रजातंत्र में सब कुछ छूट-छाट हो गया है ना। आप एक एफिडेविट करवा दो, अपना नाम बदल लो। साहब चौधरी लिखा रहा है, चौधरी जायसवाल लिखा रहा है, जायसवाल झा लिखा रहा है, झा फलाना लिखा रहा है, सब के सब बदल गए। जाति क्यों छुपाते हो? नाम क्यों छुपाते हो? जो अंदर है वही बाहर लाओ, जो बाहर है वही अंदर रखो। आज लोग अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। मैंने गुजराती भाषा में एक कविता लिखी है, वो 2 दिन पहले ही मेरे YouTube चैनल पर डाला गया है। शायद मैं गुजराती भी गाऊं, आप लोग समझ जाएंगे। दगाबाज जो दुनिया हवे रे जो दुनिया
बोले इस दगाबाज दुनिया में क्या है? ऊपर धोड़ा भीतर कारा, अभिमान डूबेला छे। ऊपर से उजले और अंदर से काला। इससे अच्छे तो हमारे राजीव जी हैं, ऊपर से दिखते हैं कुछ और अंदर से। हाँ, आज रास्ता में इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, मैं कभी प्राइवेट में बताऊंगा विक्रम जी आपको। ऊपर धोरा भीतर काला, अभिमान डूबेला छे। मतलब अभिमान में डूबा हुआ व्यक्ति, ऊपर से उजला और अंदर से सठोनी साई खाना मूर्खता से भरी हुई इस दुनिया में अब रहने की इच्छा नहीं। दिखावा कैसा करता है, इसका व्यवहार कैसे है? मोर के जैसे। दुनिया के लोग कैसा प्रेम करते हैं? मोर के जैसे। मोर देखने में कितने 7 रंगों से सजा हुआ इसका मोर पंख कितना बढ़िया लगता है। जब पढ़ते थे हम लोग तो मोर पंख लेके किताब में रख देते थे, उसमें तेल लगाते थे, रुई लगाते थे कि इस मोर पंख में से भी मोर पंख निकलेगा। निकलता तो नहीं था, लेकिन दूसरे को दिखा, देखो हम में से 2 ठो निकला है। कितना बढ़िया मोर पंख। मीठू बोली फसावी ने, गुजराती शब्द हिंदी जैसा ही है। मीठू बोली फसावी ने, छुरी मुंह के करेजे पर। मीठा बोलता है और छुरी कहाँ भोंकता है? सीने पे। मीठू बोली फसावी ने, छुरी मुंह के करेजे पर। भूतोनी भूत खाना माँ हवे रे, भूत खाना हवे रे, दुनिया हवे रे, हवे रे। तो आज लोग ऐसे हैं, ऊपर से बड़े सुंदर सुंदर शब्दों के जाल में आपको फंसाएंगे। मिठू बोली, मीठा बोल बोल करके अपने माया जाल में फंसा करके, और फिर बाद में सीने पर कटारी जहराना। क्या सुंदर। अगर संसार सागर से उतर कर पार जाना है तो इस रामायण जी का आश्रय लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बिना श्री राम जी के चरण शरण ग्रहण किए भव तरन संभव नहीं है, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे। जब तक श्री राम जी के चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक भव से सागर से पार नहीं जा सकते। चलो एक बार लगाओ, कोई बात नहीं। हम दोनों कौन है? बताओ, आप लोग बताइए, दोनों कौन? एक हम, मैं, और एक तुम। तुम मतलब पूरे श्रोता। फिर से नई शुरुआत करें। न जाने हमारे जीवन के कितने क्षण, पल, दिन, वर्ष यूं ही गए। आओ आज से संकल्प करें, हे भगवान हम आपका होना चाहते हैं, आपके थे, आपके हैं, आपका रहना चाहते हैं। चलो एक बार फिर